हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि 1500 रुपये की राशि पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद में 3 वर्षों में 10% की दर से और अंतिम 5 वर्ष में 15% की दर से लगाया जाता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में 2 वर्ष का अलग दिया है, 3 वर्ष का अलग दिया है और यहाँ 5 वर्षों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सब अलग अलग दिया गया है। अब हमें लिखने की प्लेस तो वही है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का प्लेस हमने छोड़ दिया, प्रिंसिपल कितना दिया है 1500 लिख दिया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका अलग अलग दिया गया है और टाइम ड्यूरेशन देखिए, टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, सबका अलग अलग निकलेगा। इट मीन्स पहले 2 वर्ष का यदि हम निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट 2 ईयर का निकाल रहे हैं, तो 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 5% अपॉन 100, ये एक साथ नहीं निकलेगा, ये कैंसिल हो गया। 2 5 10 मल्टीप्लाई किए तो पहले 2 साल का कितना आ रहा है, पहले 2 वर्ष का 150, फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स बाद में दिया गया है 3 वर्षों में 10%, तो प्रिंसिपल तो यही रहेगा 1500। 3 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% अपॉन 100, 00 ये कैंसिल हो गया। 15 3 45 और एक 0 बचा है, ये हमने बैठाया, मतलब नेक्स्ट 3 ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट इज 450। अगले अंतिम 5 वर्ष बोला गया है, अंतिम 5 वर्ष मतलब प्रिंसिपल वही रहेगा 1500। 5 वर्ष का बोला गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 अपॉन 100, 00 कैंसिल कर दिया। 15 का 15 से मल्टीप्लिकेशन मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर में 15 का स्क्वायर आता है 225, 225 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना मिलता है इंटरेस्ट हमें 225, मतलब ये नेक्स्ट 2 3 5 ये हमने ऐसा ही निकाला है, मतलब ये तीनों ऐसा यदि हम जोड़ दें तब हमारा आंसर आएगा 2 साल 3 साल 5 साल का जो भी ब्याज हमने अलग अलग निकाला है, सभी को यदि हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है 1725 रुपीज़। टोटल ब्याज हमें कितना मिलेगा 10 साल के बाद में 1725 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 29,700 रुपये को 3 भागों में बांटकर ब्याज पर लगाया जाता है। पहले धन को 6 वर्ष के लिए 10%, दूसरे धन को 10 वर्ष के लिए 12% और तीसरे धन को 12 वर्ष के लिए 15% पर लगाया जाता है। तीनों धनों का ब्याज समान होता है, मतलब क्वेश्चन में तीनों के ब्याज इक्वल बोले गए हैं। इट मीन्स SI1 इक्वल SI2 इक्वल SI3। अब हमें मालूम है PRT अपॉन 100 PRT अपॉन 100 PRT अपॉन 100 यूज़ होगा यहाँ पर, तो हम कैसे लिखेंगे, तीनों का ब्याज मतलब मूलधन अलग है, 3 बराबर भागों में तो बांटा नहीं गया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x इंटू 6 इंटू 10, ये 10% है, 10 अपॉन 100 लिख सकते हैं। यहाँ y की वैल्यू SI की वैल्यू y ले लिया है हमने, और 10 वर्ष के लिए है 12%, 10 अपॉन 100 लिख सकते हैं। SI3 जो बोला गया है 12 वर्ष के लिए 15%, तो ये हमने Z ले लिया, 12 वर्षों के लिए 15% अपॉन 100, ये 100 तीनों सेम है, कट जाएगा यहाँ। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 60x इक्वल्स टू 120y इक्वल्स टू 15 और 120 का मल्टीप्लिकेशन 120, 15 और 12 का मल्टीप्लिकेशन 180 Z आया। अब यदि हम कॉमन देखते हैं इसमें तो 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, तो क्या बच रहा है हमारे पास x इक्वल 2y इक्वल 3z। अब इसमें से 2 डेटा हम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x, यहाँ y मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा 2/1। इट मीन्स हम बोल सकते हैं x और y का जो रेशियो मिल रहा है दैट इज 2:1। वैसे ही इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y अपॉन z इक्वल्स टू 3/2। अब y और z का जो रेशियो मिल रहा है
ये मिल रहा है हमें 3:2। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, ये रेशियो चैप्टर में हमने कराया है। अब ये प्लेस खाली है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसकी प्लेस खाली है तो यही डेटा यहाँ आएगी। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेशियो क्या मिल जाएगा, तीनों का मिक्स 6:3:2, 6:3:2 ये रेशियो में बांटा गया है। XYZ का रेशियो मिल गया। अब क्या पूछा गया, तीनों धनों का ब्याज समान हो तो पहला धन क्या है। पहला धन इट मीन्स ये x की वैल्यू पूछी गई है, रेशियो से ही बनाएंगे। रेशियो का चैप्टर आपको मालूम है। अगर रेशियो चैप्टर अभी तक क्लियर नहीं किया है तो इसकी लिंक मैं डाल दूंगी, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ही क्लियर होगा। पहला डेटा यहाँ, दूसरा डेटा यहाँ, तीसरा डेटा यहाँ बैठाते हैं और जो पूछा गया है वही पहला डेटा होता है। x पूछा गया है तो x की रेशियो कितनी दी गई है यहाँ पर, दैट इज 6। रेशियो छोड़ के जो क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज 29,700। ये प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल दिया गया है, तीनों का टोटल है, तो इन तीनों का भी हम टोटल करेंगे। 6 3 9 और 2 11। अब 11 से डिवाइड करना है तो डिजिट देख के क्लियर है। जब ये दोनों का सम मिड में दिया गया हो, मतलब यहाँ क्लियर है कि 27 × 11 ही हुआ होगा। इट मीन्स हम इसको डिवाइड करेंगे, 11 2 ज़ा 11 7 ज़ा, ये देखिए 27 दोनों का एडिशन ही यहाँ पर, मतलब 11 निकल गया तो कितना बच रहा है 27। 6 में 27 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 7 ज़ा 42, 4 बच रहा है हमारे पास में। 6 2 ज़ा 12, 12 में 4 जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है 16, मतलब 162 और 00 है यहाँ पर, तो कितना आ गया 16,200। पहला वाला जो आ रहा है यहाँ धन, मतलब कितना दिया गया है उधार 16,200। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड का निकाल सकते हो। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 3 आएगा इंटू 29, ये और ये 11 ही रहेगा, क्योंकि जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डेटा बैठाते हैं। तो 27 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये y की वैल्यू निकल जाएगी। 27 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये z की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टीवी का मूल्य 40,000 रुपये है। एक ग्राहक 20,000 रुपये नगद भुगतान करता है और शेष राशि को 3,000 मासिक किस्तों में 7 महीने में भुगतान करता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। अब यहाँ 20,000 दे देता है तो शेष मूलधन कितना बच रहा है हमारे पास, रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना बचा है 20,000। 40,000 में हमने माइनस कर दिया यहाँ पर 20,000 को, तो 20,000 आ गया है। अब बोला गया है एक किस्त 3,000 की जा रही है। अब 3,000 मतलब अमाउंट जो आएगा, इसका मिश्रधन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 7 किस्त में बोला गया है, मासिक किस्त में, तो 7 × 3,000 कर देंगे तो टोटल कितना हो गया यहाँ 21,000। अब 21,000 में जो रिमेनिंग बचा है उसको यदि हम माइनस करते हैं 20,000 तो ये कितना आ रहा है 1,000 जो बच रहा है ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ब्याज। ये सिंपल इंटरेस्ट बच गया हमारे पास, जो ब्याज दे रहे हैं हम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि देखें, रेट पूछा गया है, लेकिन देखिए SI के अकॉर्डिंग, SI के फॉर्मूले में ही बैठा रहे हैं। SI = PRT/100 होता है। 20,000 हमने स्टार्टिंग में दे दिया है, 20,000 बचा है, तो 20,000 रुपये इंटू टाइम ड्यूरेशन क्या दिया गया है, मासिक किस्त बोला है तो 1 महीने का हमने लिखा, और टाइम ड्यूरेशन हमेशा ईयर में लिखते हैं इसलिए 1/12 लिख दिया हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है तो R% आएगा, R% हमने लिख दिया R/100। अब इसमें से 3,000 दे दिया हमने तो कितना आ रहा है प्रिंसिपल हमारा 17,000। 17,000 का फिर 1/12 इंटू R%, ये कब तक जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक जाएगा। तो लास्ट कहाँ तक बच रहा है ये आप माइनस कर सकते हो। 17,000 में अगर हमने माइनस किया 3,000, फिर वो ऐड होगा। ये प्रोसेस जब तक जाएगी जब तक पूरी डेटा कंप्लीट ना हो जाए। कंप्लीट तो नहीं होगी क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो इसमें मल्टीपल ऑफ 3 कितने मिल रहे हैं यहाँ पर हमें 15,000 तक मिल रहा है, मतलब रिमेनिंग लास्ट में कितना पे निकलेगा 2,000 पे निकालना पड़ेगा। 2,000 का फिर से 1/12 इंटू R% ये डेटा आएगा। इसको लिखने के बाद हम कैसे लिखेंगे, कॉमन दिया गया R% और 12, ये कॉमन दिया, हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको हमने बाहर निकाल लिया R%/12। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा 20,000 प्लस 17,000 प्लस इसके बाद 3,000 जो घटाया वो, और लास्ट वाली डेटा क्या मिल रही है हमें 2,000। ये पूरे डेटा ऐड हो जाएंगे।
R%। अब ऐसा ही हमारा कितना निकला था, अभी 1000 निकला था, ये हम 1000 बैठा दें, जो ये डिफरेंस निकला था ये हमने 1000 बैठा दिया, R% को छोड़ दिया यहाँ पर 12, यहाँ आके मल्टीप्लाई अभी यहाँ ही लिख रहे हैं और इनका टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है 77,000। ये 1000 लिखा, ये 77,000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर कहाँ आएगा, नीचे आएगा 77,000। ये 12 डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स यहाँ किस में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 1/12 है तो 12/1 इक्वल्स टू R% निकलेगा। 000 कैंसिल हो गया। अब ये R% है, R% इट मीन्स क्या होता है R/100, तो ये अपॉन 100 जो है वो भी तो इस साइड आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1200। इट मीन्स R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में 1200। ये जो डिवाइड में 100 ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1200 अपॉन 77। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, क्योंकि कट नहीं रहा है पूरा, तो कितना आएगा 15 देन 45 अपॉन 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी सेम टाइप का क्वेश्चन है तो इतनी लॉन्ग प्रोसेस से नहीं ले जाएंगे, इसको शॉर्ट में थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। एक फ्रिज का मूल्य 4500 रुपये है। यदि 1100 रुपये के नगद भुगतान और 700 रुपये की 5 मासिक किस्तों में भुगतान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। अब देखिए 45,000 था, अब हमने उसमें 1100 दे दिया है। 4500 में से 1100 हमने पे कर दिया है पहले स्टार्टिंग में, तो कितना बच रहा है 3400। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ। अब 3400 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 700 रुपये की 5 किस्त बन रही है, तो 5 × 700 करने पर 7 5 कितना आ गया 35, मतलब 34 बचा है, 3500 यहाँ पर किस्त जा रही है, मतलब ये 100 रुपये क्या आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ब्याज जो जाएगा 100 रुपये जा रहे हैं यहाँ पर, ब्याज की दर पूछा गया। अब यदि ध्यान से देखिए, पहले 4500 में 1100 हमने दे दिया, 3400 बची है। इट मीन्स 3400 में से जब हम 700 दे देंगे तो कितना बच रहा है यहाँ पर 2700। 2700 में से फिर से 700 हमने पे कर दिया तो कितना बचेगा 2000। 2000 में से नेक्स्ट शेष वाली ये राशि है, शेष जो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 20,000 17,000 ऐसे लिखा था वो डेटा निकाल रहे हैं, तो उतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसको ऐड कर सकते हैं। 700 इक्वल्स टू, जब 2000 में से 700 घटाएंगे तो कितना आ गया 1300। 1300 माइनस 700 इक्वल्स टू 600, मतलब लास्ट पांचवा जो जाएगा वो 600 का जाएगा, तो रिमेनिंग कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब ये 3400 ये डेटा और ये इन सब का टोटल कीजिए। यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ 7 और 3 10 और 4 और 6 10 10 20 हो गया, 0 20 का 0 2 2 और 3 5 5 6 7 8 9 10, मतलब कितना आ रहा है 10,000। तो सभी डेटा को ऐड करने पर 10,000 आ रहा। अब हम इतना नहीं बैठाएंगे जितना प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बैठाया है। दर निकालना है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला नहीं लिखा है, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI कितना था हमारा 100 इंटू 100 होगा, जो अपॉन में रहता है वो आके मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ इक्वल में PRT अपॉन है, R हमने यहाँ छोड़ दिया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा ये 10,000 है 10,000। और टाइम ड्यूरेशन, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया है मंथली हम पे कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं 1/12 इक्वल के इधर लिखा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा 12/1। अब हम कैंसिल करते हैं, ये 0 0 00 कैंसिल हो गया, 00 इससे कैंसिल हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच रहा है हमारा 12%। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 12%। उस वाले क्वेश्चन को इस प्रोसेस से कीजिए या इस वाले क्वेश्चन को उस प्रोसेस से, दोनों सेम है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।